ये कहानी एक मीनू चिड़िया के छोटे से परिवार की है, जिस परिवार में मीनू चिड़िया और उसकी पति और उन दोनों के अलावा उसका बेटा मानू चिड़ा रहा करता था। मानू चिड़ा अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, इसलिए मीनू चिड़िया और उसकी पति उसकी शादी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होने लगे थे। मानू चिड़े, अब मैं कहता हूँ कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो और वैसे भी अब मुझसे इस बुढ़ापे में घर के काम किया नहीं जाता है, और वैसे भी इस घर में एक बहू की बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इस घर में अब तो बहू की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी है, कब तक तुम्हारी माँ इस घर के काम को करती रहेगी? और वैसे भी इस घर में बहू आ जाएगी तो हम 3 से 4 हो जाएंगे और तुम्हारी माँ की सपना भी पूरा हो जाएगी। हमें आशा है कि बेटा तुम हमें निराश नहीं करोगे। मानो चिड़ा की माता पिता मानो चिड़े से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि उसके भी बेटे की शादी होगी और उसके भी घर तमाम रिश्तेदार आएंगे। लेकिन मानो चिड़ा तो एक चिड़िया से प्यार करता था और ये बात की पता उसकी माता पिता को अभी तक नहीं हुई थी। मानो चिड़े, ऐसे ही हम कब तक छुप छुप कर मिला करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि अब हमें अपनी शादी कर लेनी चाहिए। अब हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है और वैसे भी हम ऐसे कब तक छुप छुप कर मिला करेंगे? हाँ कोमल चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही हम कब तक छुप छुप कर मिला करेंगे? और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अब अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दूंगा, वरना मुझसे बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। मेरे माता पिता मुझसे कितने ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर मैं उन्हें ये सच्चाई ना बताया तो वरना मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। मानो चिड़ा कोमल चिड़िया से काफी ज्यादा प्यार करता था और वे कोमल चिड़िया से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक ही डर था कि उसकी ये शादी के लिए उसके माता पिता मानेंगे या भी नहीं। मानो चिड़े, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो जा रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं कोमल चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस माँ बाबा ने की हुई बात सोचने लगा था। मानो चिड़े की इस भोलेपन की फायदा कोमल चिड़िया उठाना चाहती थी। कोमल चिड़िया तो बस मानो चिड़े की संपत्ति से प्यार किया करती थी और मानो चिड़ा इतना बेवकूफ़ था कि वे कोमल चिड़िया को समझ ही नहीं पाया, लेकिन वे कोमल चिड़िया से सच्चे दिल से प्यार करता था। तो ठीक है कोमल चिड़िया, अब मुझे अपने घर जाना होगा, वरना माँ बाबा चिंतित हो जाएंगे। फिर वे मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बस एक बार मेरी शादी मानो चिड़े से हो जाए, तब उसकी माता पिता को उसी के घर में से निकाल दूंगी और बाद में मानो चिड़े को भी, और मैं और मेरा भाई उसी के घर में खुशी खुशी रहेंगे। मम्मा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपको ये बात बता सकूं, लेकिन मैं आज आप सबको ये बात बता रहा हूँ कि मुझे एक चिड़िया से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मानो चिड़े की ये बातें सुनकर मानो चिड़े की माता पिता थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? बेटा, हम दोनों को तुमसे ये उम्मीद ना थी। हम तो चाहते थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो और एक अच्छी घर में हो, जो कि हमारी जाने के बाद तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखे। बाबा,
वे कोमल चिड़िया भी बहुत ही अच्छी है। मुझसे वे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वे इस घर में आएगी तो आप दोनों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। तो मानो चिड़े, ऐसी बात है तो कोमल चिड़िया से हमें भी मिलाओ, ज़रा हम भी तो देखें कि हमारी बेटी की पसंद हमसे भी बेहतर है क्या। फिर अगले ही दिन मानो चिड़े की परिवार कोमल चिड़िया के घर चले आते हैं। आइए आइए, आप सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं बेटा, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। वे तो हम अपने बेटे की रिश्ते लेकर आए हैं। हाँ हाँ, कोमल चिड़िया ने मुझे पहले ही बताया था कि मानो चिड़े की घर से रिश्ता लेकर आने वाले हैं। बेटा, कोमल चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है, जरा उसे तो बुलाओ कि मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है, कि मेरी बेटी की पसंद मुझे पसंद आती है या नहीं। फिर वे कोमल चिड़िया के भाई कोमल चिड़िया को बुला कर लाता है। माँ जी, ये मेरी बहन कोमल चिड़िया है। वाह, मेरी बेटे की पसंद तो वाकई ही बहुत ही सुंदर है। ये कोमल चिड़िया ही मेरे घर की बहू बनेगी। फिर वे कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। कोमल चिड़िया, हमने जो भी सपने देखे थे, देखो आज वे पूरे हो गए। आज हम दोनों ने शादी कर लिए हैं और वह भी घर वालों के मंजूरी से। हाँ हाँ मानो चिड़े, तुम्हें जितना भी हंसना है तुम आज भर हंस लो, कल से तो तुम्हें रोना ही रोना है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे घर में क्या क्या करती हूँ। कोमल चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं मानो चिड़े, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और हमारा सपना भी तो यही था ना कि हमारा शादी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, मानो चिड़े की माँ बाबा कोमल चिड़िया से गंदम की दाने खाने को मांगती है। तो कोमल चिड़िया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मुझसे घर के सारे काम करवाएंगी, और वैसे भी आप अपना काम खुद भी तो कर सकते हैं। मैं भी तो अपना काम खुद ही करता हूँ, और वैसे भी आप मेरा काम तो नहीं कर देते हैं, तो मैं आपका काम क्यों करूँ? लेकिन बहू, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा है, तो फिर तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तो तुमसे सिर्फ कुछ गंदम की दाने ही तो मांगा है, और वैसे भी तुम मुझे गंदम की दाने नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर भोजन ढूंढकर खा लूँगी। लेकिन तुम मुझ पर ऐसा वैसा मत कहा करो। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तो ये कोमल चिड़िया अपना सर अपने ही फोड़कर मानो चिड़े की आने की इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर के बाद मानो चिड़ा भी घर चला आता है। अगर आप सबको इस कहानी की पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सोनू चिड़िया मानो चिड़े से शादी करना चाहती थी, परंतु मानो चिड़े अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपना एक कारोबार सेट करना चाहता था। एक दिन सोनू चिड़िया मानो चिड़े को अपने पास बुलाती है। मानो चिड़े, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब हम बड़े हो चुके हैं, तो तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सोने चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे बारे में एक दोस्त के नाते क्या सोच सकता हूँ? नहीं नहीं मानो चिड़े, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? नहीं नहीं सोनू चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी भी नहीं देखा है, और वैसे भी
मुझे पहले एक अपना कारोबार सेट करना है। बस बहुत हो गया मानो चिड़े, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तब भी मानो चिड़े ना ही कहता है। इसीलिए सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। ये मानो चिड़े अभी तो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, और ये जब बहुत ही अमीर हो जाएगा तो ये तो अपने पसंद की चिड़िया से शादी करेगा, और ये सब होता हुआ मैं अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वे सोनू चिड़िया जहरीली बीज खा जाती है और वहीं पर लेट जाती है। वहीं से गुजर रहा नुनू चिड़िया की नजर अपनी बहन पर पड़ती है। अपनी बहन को जमीन पर लेटी हुई देखकर नुनू चिड़िया फौरन उसके पास चला जाता है। आखिर क्या हुआ है सोनू चिड़िया, तुम ऐसी जमीन पर क्यों लेटी हो? नुनू चिड़े वे मानो चिड़े मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सब देखकर नुनू चिड़िया को बहुत ही दुख होता है, परंतु उसके दिल में अब नफरत की दीवार आ चुकी थी। इसीलिए वह कहता है, मानो चिड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के साथ तुमने ठीक नहीं किया है, मैं तुमसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी ओर जब मानो चिड़े को ये पता चलता है कि अब सोनू चिड़िया इस दुनिया में नहीं है, तो मानो चिड़े को भी बहुत दुख होता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मानो चिड़े काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा फलों का बगीचा होता है और तमाम बगीचों के साथ साथ एक बड़ा सा अपना घर भी होता है जिसमें वे रहता था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ तोते, मैंने कड़ी मेहनत के बाद अपना एक अच्छा सा कारोबार बना लिया है। अब मेरे पास ढेर सारा फलों का बगीचा है और मेरा कारोबार अच्छी से चल रहा है, जिससे आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मानो चिड़े, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम भी अपनी शादी कर लो। और तो और मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते एक अच्छी सी और सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रखी है। तोते, अगर तुमने मेरे लिए चिड़िया ढूंढी है तो यकीनन वो अच्छी ही होगी। अगले दिन तोता मानो चिड़े को चिड़िया की घर ले जाता है। मानो चिड़े, यही है सुंदर और सुशील चिड़िया। मैंने तुमसे यही चिड़िया की बात कर रहा था। वाह भाई तोते, तुमने सच कहा था। ये चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। लगता है ये चिड़िया भी मेरी तरह ही कड़ी मेहनत कर कर इतनी बड़ी घर बनाई है। हाँ चिड़े जी, मैंने कड़ी मेहनत कर कर अपना ये घर बनाया है जो आज आप देख रहे हैं। फिर मानो चिड़े को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है और अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं। जब नूनू चिड़े को मानो चिड़े की शादी के बाद पता चलती है तो नूनू चिड़ा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मैं अपने बहन से की हुई वादा जरूर निभाऊंगा और मैं मानो चिड़े की शादी तोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी ना करना पड़ जाए। मीनू चिड़िया, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। हाँ चिड़े जी, आप संभल कर जाइएगा, मैं भी अपना यहाँ ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया मेरी बहन, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। वैसे भी मैंने मानो चिड़ी की जंगल अभी घूमी नहीं है। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया की भाई बंटी चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है।
कुछ देर के बाद बंटी चिड़े को उसके कुछ दोस्त घेर लेते हैं। अरे बंटी चिड़े, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़े थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ये अंडे के बदले 100 दाने दूंगा। तुमने अभी तक नहीं लौटाया है, बोलो तुम कब दे रहे हो? अरे अरे, मैं कोई 100 दाने नहीं जानता हूँ, और तुम सब कौन हो? इतना सुनते ही बंटी तोते के दोस्त बंटी को पिटाई करने लगता है और जब भी होश हो जाने पर उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। ये सब दूर ही बैठा हुआ नूनू चिड़ा भी देख रहा होता है। तभी उसकी दिमाग में एक प्लान आता है। अब मानू चिड़े को मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर वे नूनू चिड़ा मीनू चिड़िया की भाई को वहां से लेकर मीनू चिड़िया के पास चला आता है। मीनू चिड़िया, तुम जिसको अपने पति मानती हो वो तुम्हारे पति नहीं, एक हैवान है। देखो तुम्हारे भाई को उसने क्या हाल कर रखा है। परंतु चिड़े, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं कि ये मेरे पति ने ही किया है? अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने भाई से ही पूछ लेना, जब ये होश में आ जाएगा। और वैसे भी इस मानू चिड़े ने मेरे बहन को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम संभल के ही रहना, वरना तुम्हारे भाई के ही जैसा तुम्हें भी तड़पा तड़पा के मार देगा। इतना कहकर वे नूनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। परंतु मीनू चिड़िया को उस बात सुनकर बहुत ही मानू चिड़े पर गुस्सा आ रहा होता है। इसीलिए मीनू चिड़िया मानू चिड़े की आने का इंतजार कर रही होती है। आज मैं मानू चिड़े की असलियत जानकर ही रहूंगी। आखिर मानू चिड़े मुझसे क्या छुपा रहा है। थोड़े देर बाद जब मानू चिड़े अपने घर में आता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे भाई की हालत किसने की और तुमने यहाँ पर इसे क्यों रखी है? इसे तो तुमने उल्लू बेट जी के पास ले जाना चाहिए। मीनू चिड़िया गुस्से में मानू चिड़े को अनाप शनाप बोलने लगती है। मानू चिड़े, क्या मैं तुमको पागल दिखती हूँ? आखिर तुम हमसे कौन से ऐसे बात के बदला लेना चाहते हो? अरे मीनू चिड़िया, आखिर तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे मानू चिड़े, मैं तुम्हारे भोले सूरत पर पहले यकीन कर लेता था, परंतु अब नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, और वैसे भी तुम मेरे भाई को इतना मार सकते हो तो मुझको तो इससे ही बुरा हाल करोगे। इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद मानू चिड़े को भी समझ आ गया था कि ये सब किसने किया है। इसलिए मानू चिड़े बंटी चिड़े की दोस्त के घर चला जाता है। कालू कौवे, मैं जानता हूँ कि तुमने मीनू चिड़िया की भाई को बुरी तरीके से पीटे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही बात तुम जाकर मीनू चिड़िया की सच सच बता दो। परंतु मानू चिड़े, मेरे पत्नी की 2 अंडे बंटी चिड़े ने तोड़ दिया था। उसके बदले उसने 100 दाने देने की बात कही थी। अगर तुम 100 दाने देते हो तो मैं तुम्हारे पत्नी के सब सच सच बता दूंगा। कालू कौवे को इतना कहते ही मानू चिड़ा हाँ कर देता है और वे दोनों मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। मानू चिड़े, तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे भाई को बुरी तरीके से पीटकर अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? अरे मीनू चिड़िया, तुम मानू चिड़े को गलत समझ रही हो। मानू चिड़े ने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़ दिए थे और उसने वादा किया था कि मुझे 100 दाने देगा, और उसने मुझे 100 दाने देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं उसे बुरी तरीके से पीटा हूँ और अब मुझे अपने 100 दाने चाहिए, वरना मैं फिर से तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटूंगा। परंतु कालू कौवे, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुमने मेरे भाई को 100 दाने के लिए मारा है? अरे मीनू चिड़िया, अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो
तुम अपने भाई से ही पूछ लो, तुम्हारे भाई तो तुम्हारे साथ ही बैठा है ना। अरे बंटी चिड़े, ये कौवे क्या सच कह रहे हैं? परंतु उसका भाई तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसलिए मीनू चिड़िया भी अब समझ चुकी थी कि उसकी भाई की ही गलती थी और उसकी भाई की हुई गलती पर उसे सजा मिल चुकी है। इसीलिए अब मीनू चिड़िया मानू चिड़े से माफी मांग लेती है। मानू चिड़े, हो सके तो मुझे माफ कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत ही देर कर दी। वैसे भी मेरे भाई की ही गलती थे।